Just out before me, and I ran to you. Now I sing, great is the Lord. Great is the Lord, the one who set me free. He's the King who rescued me. And how to hold me, you quench the thirst I had for so long. Yeah, I love the way you pulled me close and told me you'll never leave me. Yeah, forever I'll sing, great is the Lord. Yeah, I sing, great is the Lord, the one who set me. जैसा प्रभु ने आज्ञा दिया वैसा मूसा ने किया। मैं आपको उदाहरण के तौर पर मिलाप वाले तंबू में औदी और वेदी, ऑल्टर और लेबर, ये दोनों का काम क्या है थोड़ा सा कुछ बताया। अगर ऑल्टर को दरवाजे से हटाकर बीच में रखेगा तो याजक को बार बार ऊपर नीचे चलने का जरूरत नहीं पड़ता था। एक ही समय में पहले आया, हाथ धोया, फिर बलि चढ़ाया, खून लिया और उसके बाद वापस आकर खून का बर्तन उधर छोड़ दिया, बलि का काम पूरा किया, हाथ धोकर बाहर जा सकते हैं। लेकिन मूसा ने उस बात में भी अपना सलाह करने वाला 70 बुजुर्गों का सलाह नहीं लिया। जैसा परमेश्वर ने मूसा को दिखाया वैसा उन्होंने किया है। ऐसा जब उन्होंने पूरा किया तो एकदम परमेश्वर का महिमा आकर उस मिलाप वाले तंबू को भर दिया। 2 बार परमेश्वर के साथ 40 दिन पहाड़ में रहा हुआ मूसा भी, जिनका चमड़े रोशनी से चमक रहे थे, वो भी तंबू के अंदर कोई जगह उनके लिए नहीं मिला। पूरा तंबू महिमा से भर गया था। मैं इस बात को लेकर बताया है, जो सेवा हम करता है उसके लिए हमको कोई हक या महिमा का, तारीफ का हिस्सा लेने के लिए हमको योग्यता नहीं है। कल मैंने बताया एम शामुएल को अपना बोलने के लिए कुछ कमी, कुछ गलतियां, कुछ परमेश्वर के साथ में वफादारी में कुछ कमियां, कुछ शरीर की कमियां के अलावा एम शामुएल को अपना बोलने के लिए कुछ भी नहीं है। अगर किसी को किसी बात का तारीफ करना है तो जो उनका अपना है उसके लिए तारीफ करना है। तो मेरा अपना बात आपको मालूम होगा तो आप मुझे तारीफ नहीं देंगे, मुझे थूकेंगे। बाकी वचन का प्रचार, बाकी जो कुछ आप देख रहा है, ये सब यीशु का है। यीशु अपना दया से, कृपा से मुझे सौंप दिया है और मैं उसका कस्टोडियन या रखवाले बांटने के लिए दिया है। जैसा खाना बांटने के लिए समझ लो, इधर में अच्छा खाना भोजन का प्रबंध किया गया है, खाना बांट रहा है तो मैं बाहर खड़ा था, इधर का मालिक बोलते है देखो भाई तुम भी थोड़ा सा खाना बांटो। तो मेरे हाथ में थोड़ा सा चावल दिया या पूड़ी दिया या कोई सब्जी दिया, मैं जाकर उसको बांटते समय देख मैं तुमको क्या दे रहा हूं करके बोलने का कुछ भी नहीं है। मैं धन्यवाद दूंगा, आपने मुझे बांटने के लिए बुलाया, बांटते समय में थोड़ा कुछ मैं भी कुछ खा सकूंगा। इसी मुताबिक वचन का सेवकाई जो कुछ होता है, चाहे बीमार चंगे हो जाता है, मरे हुए जिंदे हो जाता है, हजारों लोग उद्धार पाता है, वो सब हमारा खूबी से नहीं होता,
इसलिए हमको कोई चीज का तारीफ का धन्यवाद देने का हक नहीं है। अगर मैं या आप उसके लिए कोई हक लेता है तो आप परमेश्वर का वचन के खिलाफ कार्य कर रहा है। हम देखते समय उसिया राजा के समय में यशायाह देख रहा है मंदिर पूरा परमेश्वर का महिमा से भर गया है। हमारा जीवन भी पूरा परमेश्वर से महिमा से भरे रहे, हमारा कलीसिया पूरा भी परमेश्वर के महिमा से भरे रहे। कल मैंने आपको बताया हमको बचाने के लिए सिर्फ एक ही चीज है, वो है परमेश्वर का महिमा। परमेश्वर का महिमा में वास करे, महिमा में रहे। अगर महिमा पार करके कोई आपको छेड़ने आते, कोई आपको मारने आते, महिमा उनको भी पकड़ेगा। वो जो काम आपने किया उसका काम आगे का वो करेगा। तो इसलिए मेरे प्यारों, डर के साथ सेवा करने का नहीं। दूसरी बात, प्रभु की महिमा को हम कभी चोरी ना करें। जिस बात के लिए हमको हक नहीं है उसको हम ना लें, बल्कि हम हमेशा ये समझें मैं कमी कट्टी से भरा हुआ हूं। दाऊद के बारे में हम पढ़ते हैं, परमेश्वर का मन का अनुसार का दाऊद व्यभिचार किया, दाऊद ऊरिया को मार डाला, फिर भी परमेश्वर का मन का अनुसार का बात मिटाया नहीं है, वो लिख रखा है। वो क्यों? क्या परमेश्वर व्यभिचार करने वाला है या परमेश्वर दूसरों को मार डालने वाला? ऐसा नहीं। दाऊद के हाथ आप देखे, दाऊद ने पाप किया, पाप करने के बाद भजन संहिता 51 उन्होंने लिख कर रख दिया। उसका मतलब क्या है? इस्राएली लोगों मेरे पाप के बारे में गाते रहो। समझ में आया? इस्राएली लोगों मैंने जो पाप किया वो पाप के बारे में क्या करते रहो? गाते रहो, छुपाओ मत। हम लोग क्या करते हैं? पाप किया तो पाप को छुपाता है। दाऊद क्या किया? मैं पाप किया। आप 51 भजन संहिता पढ़ो, बाकी भजन संहिता उनका पाप के बारे में लिखा है। मेरा पाप मेरे सामने है, मेरे वो लिखकर किसको गाने के लिए दे दिया? गीत बना के इस्राएल के लिए दे दिया। तो लोग दाऊद का तारीफ नहीं गा रहा है, बल्कि किसके बारे में गा रहा है? पाप के बारे में। दाऊद इतना नम्र बन गया। तो मैं आपको बताता हूं, इसलिए हमारा खूबी अपना कुछ भी हमको बोलने का नहीं है। जो कुछ है प्रभु से पाया है। पौलुस भी कहता है, किस बात के ऊपर तुम घमंड करता है? तुमको जो कुछ है तुमको मिला है, तुमको मिला है तो अपना करके क्यों घमंड करता है? दूसरों से मिला करके बोलने की जगह में अपना करके क्यों घमंड करता है? इन आखिरी दिनों में अगर पवित्र आत्मा का बारिश, पवित्र आत्मा का गहरा अनुभव आपका जीवन में होना है तो जितना आप नीचा करेगा, जितना आप नीमा करेगा, उतना गहराई में पवित्र आत्मा का भरपूरी आप में रहेगा। जितना आप ऊंचा करेगा, दिखावटी रहेगा, कोई ताकत नहीं रहेगा। हालेलुया। तो आज आगे पढ़ने के लिए परमेश्वर का वचन से मत्ती 16 का 18 पढ़े। कल जो पढ़ा उसके आगे मत्ती 16 का 18 पंजाबी में पढ़े और हिंदी में भी पढ़े। मैं कर दे। अते मैं भी तेनू आखदा हां, जो तू पतरस है, अते मैं इस पत्थर उते अपनी कलीसिया बनावांगा, अते पताल दे फाटकां दा ओदे उत्ते कुछ वास ना चलेगा। और मैं भी तुझसे कहता हूं कि तू पतरस है, और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा, और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल न होंगे। And I say also unto thee that thou art Peter, and upon this rock I will build my church. प्रार्थना कर। प्रभु, तेरा वचन समझने के लिए हमको कृपा।
पवित्र आत्मा आप ही हमारा टीचर है, उपदेशक है, सिखाने वाला है। मुझे और आपके सारे बच्चों को आज सिखा दे, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। इधर में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, मैं अपना कलीसिया बनाऊंगा। मैं बाइबल क्लास के पहले दिन ही बताया, सर्वशक्तिमान परमेश्वर कहते थे मेरे लिए एक पवित्र स्थान बनाए। इधर में प्रभु यीशु कहता है मैं अपना कलीसिया बनाऊंगा। तो बहुत बार हम अनजाने में कलीसिया को अपना बनाते हैं। मैं एक बार प्रभु के साथ अकेला में प्रार्थना करते समय, बातें करते समय में बहुत नजदीकी में बात करने का सौभाग्य प्रभु ने दिया। बहुत बातों को मैंने बात करते आया, तो एक बात मैंने पूछा, पिता प्यारे यीशु, आपको सबसे ज्यादा दुख देने वाला बात कौन सा है? कलीसियाओं के बारे में, इधर का सेवकाई के बारे में प्रभु से मैं बातें करते 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 रह रहा था। उस वक्त मैं कुछ लिख भी रहा था प्रभु से सुनने के बाद, और मैंने पूछा आपको सबसे ज्यादा दुख देने वाला बात क्या है? तो मैं दर्शन में देख रहा है, बड़े दुख के साथ प्रभु बोल रहा है, मैं मेरा शरीर को सलीब पर देते हुए कलीसिया को खरीदा। कलीसिया मेरा है, लेकिन मेरा कलीसिया को मुझे नहीं देता। मेरा कलीसिया को लेकर लोग अपना मतलब पूरा करता है, बाहर में बोलता है मैं प्रभु का सेवा करता हूं। यीशु का कलीसिया को हम अपने ऊपर लेता है तो प्रभु को बहुत दुख लगेगा। आप लोगों को, बहुत सारे लोगों को मालूम है, पंजाब में, जम्मू कश्मीर में, हिमाचल में बहुत तेरा सेवकों को खड़ा करने के लिए प्रभु ने मुझे सौभाग्य दिया। सैकड़ों सेवकों को ट्रेनिंग देने के लिए प्रभु ने कृपा दिया। लाखों करोड़ों रुपया का जमीन वगैरह खरीदने के लिए प्रभु ने कृपा दिया। कहीं से भीख मांगते हुए नहीं, बल्कि जगह जगह में प्रचार करने के लिए जाते समय लोग मसीह की से प्रभु की सेवा के लिए दिया है, उस पैसा लगाकर बहुत जगह में जमीन वगैरह खरीदा और कलीसिया प्रभु ने खड़ा कर दिया। सेवक लोग ट्रेनिंग हो गए, उन लोग कुछ जगह में जमीन हो गया, कुछ जगह में कन्वेंशन का भी ग्राउंड बन गए और मकान भी बन गए, पार्सनेज भी बन गए, विश्वास की सेवकाई में आगे बढ़ने का सारे सुविधा हो गया। तो कुछ सेवक लोग मुझे छोड़कर मेरे ऊपर दोष लगाते हुए अपना मर्जी से चलने लगा। तब कुछ लोग मुझे आकर बोलने लगा, उनके कलीसियाओं में से कुछ लोग आकर मेरे से बोलने लगा, देखो आपको छोड़कर जा रहा है, अभी उनको मकान में रहने का हक नहीं है, उस जमीन में रहने का हक नहीं है, कलीसिया का रहने का हक नहीं है, आप जल्दी आकर उनको निकालो। तब मैंने बोला, उन लोगों को, जितने लोग मेरे पास आए उनको बोला, देखो वो जमीन मेरा नहीं है, वो मकान मेरा नहीं है, वो कलीसिया मेरा नहीं है, सब यीशु का है। मैं उस यीशु को धन्यवाद देता हूं। उन सेवकों का पांव धोने के लिए प्रभु ने मुझे थोड़ी देर उनको मेरे हाथ में रखा, मैंने उनका पांव धोया। उनके लिए जितना करना है मैं वफादारी से किया है। अभी उन लोग अपने आप कोई और मतलब ढूंढ कर जा रहे तो बात उनका और प्रभु के बीच में है। मुझे उनको छेड़ने का, उनके कलीसिया को तोड़ने का, उनका जमीन के ऊपर कब्जा करने का कोई हक नहीं है। आप ढूंढ सकते हैं, जिधर जिधर में सेवक मेरे से अलग हो गया, उनके कलीसिया में से लोग आकर मुझे बुलाने पर भी धरीवाल एक जगह छोड़कर बाकी किसी जगह में मैं दोबारा नहीं गया। धरीवाल में मुझे एक बार जाना पड़ा, उसके लिए भी कुछ कारण, मजबूर होकर कुछ कारण हुआ।
उधर मैं गया, उसमें मुझे दुख भी लगा, क्योंकि मैं क्यों उस जगहों में दोबारा नहीं जाता है, क्योंकि कलीसिया किसका है? पूरा यीशु का है, जमीन यीशु का है, सेवक यीशु का है। जम्मू में भी बहुत जगहों में मुझे इस कारण निंदा उठाना पड़ा। कुछ लोग बोलते हैं तुम पापी है इसलिए तुमको हिम्मत नहीं है उनसे छीनने के लिए। आप कुछ भी बोलो, मेरा नहीं है कोई चीज, प्रभु का है। मैं अनुभव से बोल रहा हूं। मेरे प्यारों, यीशु का कलीसिया को हमेशा यीशु का ही बने रहने दे। इसलिए मैं कोई सेवक को ट्रांसफर नहीं करता। क्यों ट्रांसफर नहीं करता? कुछ लोग मुझे आईपीसी जनरल काउंसिल में बोला तुम सेवकों को ट्रांसफर करेगा तो इसी मुताबिक का समस्या नहीं आएगा। मैंने बोला तो सेवा यीशु का है, सेवक यीशु का है, उन लोग मेरे अंडर में नहीं है, यीशु का है, तो मैं कैसा उनको ट्रांसफर कर सकता हूं? पवित्र आत्मा उनको एक एक जगह में मुकर्रर किया हुआ है। अगर कोई सेवक आकर बोलते हैं मैं इधर के लिए फिट नहीं, मुझे किसी जगह में आप भेज दो, तो तब मैं उनके लिए सोच सकता हूं। मैं मेरे अनुभव से ये बात करता हूं। ये मेरे अनुभव से एक दो बात बताते समय में आप ये नहीं सोचना मैं तारीफ कर रहा, लेकिन असलियत अभी प्रकट होने का समय आया। एक बार मैं चीन या फिलीपीन या मुझे मालूम नेपाल वगैरह जाकर वापस आया। उस वक्त मेरे साथ दफ्तर में 10-12 लोग दफ्तर ऑफिस का काम करते थे, सेवा में मदद करते थे। उन लोग एक बहुत बड़ा चार्ट बनाया, चार्ट बनाकर मेरे दफ्तर में लगा दिया। उसके ऊपर में लिखा एम सामुएल लिख दिया, और उसके नीचे एक एक स्टेट, जम्मू कश्मीर, पंजाब, हिमाचल, दिल्ली, ऐसा दूसरा चाइना, फिलीपींस, नेपाल, सब लिख दिया। मैंने जाकर देखा तो दीवार में बहुत बड़ा चार्ट, लंबा चौड़ा, देखने के लिए भी बहुत अच्छा है। मैं उसी दिन आया था तो देख के तो थोड़ा सा मुझे अच्छा लगा। रात को मैं जाकर बिस्तरा में सोने के लिए लगा, मेरे पत्नी से बातचीत वगैरह करने के बाद सोने लगा। मेरा पत्नी सो रही है, मुझे नींद नहीं आ रहा। मैं बिस्तरे में पलटते पलटते नींद नहीं आ रहा है। क्यों नींद नहीं आ रहा है? 1 बज गया, नींद नहीं आ रहा है। 1:30 बज गया, नींद नहीं आ रहा है। प्रभु क्या है? तो अंदर बोलते तुम तो बड़ा आदमी है, तुम्हारे अंदर कितना सेवक है। देखो सबसे ऊपर तुम्हारा नाम एम सामुएल है, उसके नीचे इतना स्टेट में। तब मुझे मालूम हो गया। एकदम रात को ही जाकर वो चार्ट को निकाल कर फाड़ फाड़ कर टुकड़ा करके फेंकने के बाद घुटना टेकर मैंने बोला प्रभु मेरे अंदर एक भी नहीं है, मैं तुम्हारा कमजोर दास हूं। इसके आगे प्रभु किसी को ये गलती करने में मौका नहीं दूंगा बोलकर फाड़ दिया। आराम से नींद आ गया। मैं ये बात क्यों अनुभव से बता रहा हूं? मेरे प्यारों, एक सेवक दूसरा सेवक का अंडर नहीं, एक एक सेवक प्रभु ने जिधर आपको खड़ा किया है प्रभु का सेवक है। हम सब मिलकर, हम खिदमतकार मिलकर सेवा करने वाले, एक अंदर नहीं एक ऊपर नहीं, संगति में एक दूसरे को मदद करते हुए जाता है। तो मैं क्यों ये बात बताता है? यीशु का आमद नजदीक है। यीशु का कलीसिया का पूरा हक यीशु को देगा तो कलीसिया का रखवाली करने का काम भी यीशु करेगा। हालेलुया। यीशु का कलीसिया को आप पूरा यीशु को देगा तो कलीसिया का सामने आने वाला समस्याओं का भी हल कौन देगा? यीशु देगा। इसलिए अनजाने में मैं बहुत देशों में जाता हूं तो लोग पूछते आपके अंडर में कितने सेवक है? मैंने बताया मेरे अंडर में एक भी नहीं है। क्यों? तो मैं खुद प्रभु का एक चपरासी जैसा सेवा करने वाला मेरे अंडर किसको रख सकता है? चाहे
छोटा सेवक है, नया सेवक, मैं सेवकों को गलती के लिए उनको डांटता हूं, लेकिन उनको डांटता मेरे अंडर में सोचते हुए नहीं डांटता है। यीशु ने मुझे उनको सिद्ध करने के लिए खड़ा किया है। इस जिम्मेवारी मेरे ऊपर पड़ा होने के कारण एक गलती को देकर रोकता हूं। तो कलीसिया को हम कभी भी अपना ना बनाएं। और दूसरी बात, मेरे प्यारों, बहुत डर के साथ, आपको चोट नहीं लगना, उस बात से मैं प्रेम से बताता हूं, कलीसियाओं को हमारा खर्च का साधन भी ना बनाए। हमारा खर्च का साधन भी ना बनाए। हालेलुया। आपको कुछ विश्वासी लोग हैं, ये आपका फल प्रतिफल नहीं है। पहला पत्रस 5वां अध्याय, क्योंकि हमारा विषय ट्रू मिनिस्ट्री, ट्रू पैटर्न, ट्रू चर्च, सही सेवकाई, सही कलीसिया, ये विषय, इसलिए ये बातें आपको बताना पड़ता है। पहला पत्रस 1 का 5 का 1 से लेकर 4 तक पढ़िएगा। ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਮੈਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਅਤੇ ਮਸੀਹ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਗਵਾਹ, ਨਾਲੇ ਉਸ ਤੇਜ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਸਾਂਝੀ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਉਸ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਚਰਵਾਹੀ ਕਰੋ, ਪਰ ਲਾਚਾਰੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਨਾ ਝੂਠੇ ਨਫੇ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਸਗੋਂ ਮਨ ਦੀ ਚਾਹ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਸਪੁਰਦ ਹਨ ਹੁਕਮ ਨਾ ਚਲਾਓ, ਸਗੋਂ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇ ਲਈ ਨਮੂਨਾ ਬਣੋ, ਤਾਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਰਦਾਰ ਯਾਲੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਵੇਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇਜ ਦਾ ਮੁਕਟ ਮਿਲੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਮਲਾਉਂਦਾ नहीं। तुम में जो प्राचीन हैं, मैं उनकी नाई प्राचीन और मसीह के दुखों का गवाह और प्रगट होने वाली महिमा में सहभागी होकर उन्हें यह समझाता हूँ कि परमेश्वर के उस झुंड की जो तुम्हारे बीच में है रखवाली करो। उधर में भी शब्द लिखा हुआ है, तुम्हारा चर्च करके नहीं लिखा हुआ है। उधर में कौन सा शब्द लिखा है? परमेश्वर का झुंड। सब बोले परमेश्वर का झुंड। हाँ हाँ। और यह दबाव से नहीं, परंतु परमेश्वर की इच्छा के अनुसार, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार, आनंद से, आनंद से, और नीच कमाई के लिए नहीं, नीच कमाई के लिए नहीं। इधर में क्यों लिखा है? अगर आप ध्यान से नहीं रहेगा तो ये नीच कमाई के एक साधन भी बनेगा। कल एक बहन मुझे आकर दोपहर को आकर बता रहा था, रोती रोती बता रहे, उपवास प्रार्थना उनके घर में रख रहा है, तो एक भाई एक बहन आए, उन्हें बोलते भाई एक दिन के लिए उपवास करना, तो 100, बहन के लिए भी 100, 200 रुपया एक दिन का उपवास। मैंने बोला बहन मुझे विश्वास करने के लिए मुश्किल है। तो उन्होंने बोला माई, वो बहन आज इधर बैठे हैं, मुझे मालूम नहीं, उनको खड़े होने के लिए मैं नहीं बोल रहा हूं, बेइज्जती हो जाएगा। उन्होंने बोला कि 4 दिन का उपवास किया, 800 रुपया भी लेकर गए और सूट भी लेकर गए, चादर भी लेकर गए, मांगते हुए लेकर गए। आज इधर आने के कल दोपहर को एक बहन ने मुझे बताया, वही बात मैं बता रहा हूं। उसके बाद कई ऐसा बातें बताया। तो मैं, अगर आप ध्यान से नहीं रहेगा तो ये कलीसिया का काम नीच कमाई का साधन भी बनेगा। मेरे प्यारों, प्रभु का दासों, हमारा अजर कौन देगा? उसके नीचे पढ़िएगा। और जो लोग तुम्हें सौंपे गए हैं उन पर अधिकार न जताओ, अधिकार न जताओ, वरन झुंड के लिए आदर्श बनो। देखो कभी कभी हम एक विश्वासी के लिए रोते रोते प्रार्थना करते हैं, उनका उद्धार के लिए प्रार्थना करते हैं, उनके लिए मेहनत करते हैं, उनके लिए खाना छोड़ देते हैं, उनके लिए भागते हैं, उन्होंने पाप में पड़े होते समय हम जागते हुए उनके लिए प्रार्थना करते हैं। ये सब करते समय हम ध्यान से नहीं रहेगा तो ये किस्म का अधिकार जताने का मन भी आएगा। मैं मेरे साथ ट्रेनिंग करने वाले सेवकों को ढांढता हूं,
सेवा करने वाला सेवकों को भी डांटता हूं, लेकिन जब डांट का मतलब निकल आ गया, उनका दिल टूटना शुरू हो गया, बस खत्म। उनका दिल टूटने तक मैं छोड़ूंगा नहीं, लेकिन नफरत इतना भी नहीं रहेगा। क्यों डांटते हैं? मूर्खता अंदर है, वो मूर्खता डांटने से ही निकलेगा। तो कभी कभी हम विश्वासियों के लिए प्रार्थना करते करते या साथ सेवकों के लिए प्रार्थना करते करते हमका एक किस्म का ऐसा होगा तो मेरा हो गया, ऐसा नहीं। आप उनके लिए प्रार्थना करते समय में समझना, यीशु का बदन का सेवा मैं कर रहा हूं, यीशु का पांव मैं धो रहा हूं, यीशु का हाथ मैं धो रहा हूं। इस मन से आप सेवकों का सेवा करना है, विश्वासियों का सेवा करना है। हाँ, और नीचे नहीं तो नीच कमाई। हाँ, और जब प्रधान रखवाला प्रकट होगा तो तुम्हें महिमा का मुकुट दिया जाएगा। हाँ, प्रधान याजक प्रकट होगा, महिमा का मुकुट मिलेगा। मेरे भाग दौड़ का, आपका भाग दौड़ का फल इधर का चंदा और 10वां हिस्सा नहीं है। अगर इधर का चंदा और 10वां हिस्सा आप देखते रहेगा तो आप आस्ता आस्ता कलीसिया को अपने, कभी कभी झगड़ा क्यों होता है? ये मेरा विश्वासी उधर जाएगा तो 10वां उधर दे देगा, बस हो गया खत्म। इस कलीसिया में जाकर इधर चंदा दे देगा। विश्वासी का आत्मिक उन्नति नहीं, चंदा किधर जाएगा, 10वां हिस्सा कहां जाएगा, ये दर्द पड़ता है। तो मैं आपको बताता हूं, कलीसिया आपका खर्चा उठाने का जगह नहीं है। आपको प्रभु खिलाएगा। अगर ये बात नहीं है तो बोलेगा मैंने तुम्हारे लिए उपवास नहीं रखा है, तुम्हारा दहेकी कहां है, मैंने तुम्हारे लिए कितना साइकिल चलाकर उधर आया, तुम्हारा चंदा कहां है? भाई, हमारा फल सेवकाई का नहीं है, यह दहेकी नहीं है, बल्कि आपको देखते हुए चाहे विश्वासी दे या ना दे, आप यीशु का शरीर का सेवा कर रहा है। ऐसा करते रहेगा तो कलीसिया को आप क्या नहीं बनाएगा, अपना नहीं बनाएगा। अगर कोई अनजाने में कलीसिया को अपना बना कर रखा है तो मैं आपसे विनती करता हूं, समय आ गया है, कलीसिया को कोई अपना बना कर ना रखे। कलीसिया यीशु का है, यीशु का है। यीशु ने सूली पर जान दिया है, यीशु ने क्रूस पर जान दिया है, यीशु ने मार खाया है। मुझे नालायक, मुझे उस कलीसिया का मिट्टी धोने के लिए प्रभु ने मौका दिया, मैं उसके लिए अयोग्य हूं, फिर भी प्रभु ने मुझे मौका दे रहा करके बोलते हुए धन्यवाद देते हुए चले। तो कलीसिया को नीच कमाई के लिए अपना बनाने की कोशिश ना करें। हर बात में ये याद करें, कलीसिया यीशु का है। तो ये बात बताते समय में आप सोचेंगे तो विश्वासी तितर पितर हो जाएगा, उसका बाद प्रभु की मर्जी तो कल मैं बताऊंगा। विश्वासी चलो पास्टर कुछ भी नहीं बोलते तो आज इस इतवार इधर में, उस इतवार उधर में, अगला इतवार दूसरा जगह में चलने वाला विश्वासी भी है, उनके बारे में कल बताऊंगा। उनका हालत बाद में क्या हो जाएगा उसके बारे में प्रभु क़यामत दे रही है तो कल बताऊंगा। लेकिन आज मैं आपको बताना चाहता हूं, कलीसिया, यीशु बोलते हैं मैं अपना कलीसिया बनाऊंगा, आई विल बिल्ड माई चर्च। तो कलीसिया हमेशा यीशु का ही रहे, कलीसिया कभी भी आपका ना रहे, आप कलीसिया का एक सेवक बनकर रहते हैं। और उसके साथ साथ एफएसी 2 का 20 और 21 पढ़िएगा। बनाने वाला कौन है और कहां बनाता है, ये 2 बात पढ़कर आज समाप्त करेंगे।
एफेसी 2 का 20 और 21। एफेशियंस 22 chapter 2 verse 20 and 21। एफेशियंस 2 20 21। ਅਤੇ ਰਸੂਲਾਂ ਅਤੇ ਨਬੀਆਂ ਦੀ ਨੀਂਹ ਉੱਤੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਜਿਹਦੇ ਖੂੰਜੇ ਦਾ ਪੱਥਰ ਆਪ ਮਸੀਹ ਯਿਸੂ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਇਮਾਰਤ ਇੱਕ ਸੰਗ ਜੁੜ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਵਿੱਚ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈਕਲ ਬਣਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। और प्रेरितों और भविष्यद्वक्ताओं की नींव पर, जिसके कोने का पत्थर मसीह यीशु आप ही हैं, बनाए गए हो, जिसमें सारी रचना एक साथ मिलकर प्रभु में एक पवित्र मंदिर बनती जाती है। 22 तक पढ़ लिया। 22 जिसमें तुम भी आत्मा के द्वारा परमेश्वर का निवास स्थान होने के लिए एक साथ बनाए जाते हो। पंजाबी में भी 22 पढ़ लिए। 22 नहीं पढ़ा मेरे ख्याल में, मैं 21 तक बोला था। 22 भी, हाँ 22 भी, हाँ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਤਮਾ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਭਵਨ ਹੋਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸੰਗ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। In whom all the building fitly framed together groweth unto an holy temple in the Lord, in whom you also are builded together for an habitation of God through the Spirit। बनाने वाला प्रभु यीशु बोलता है, आई विल बिल्ड माई चर्च, मैं अपना कलीसिया बनाऊंगा। इधर पौलुस बोलता है आत्मा कलीसिया को बना रहा है। तो बनाने वाला कौन है? प्रभु यीशु मसीह। ये क्यों? प्रभु मनुष्य क्यों नहीं बनाता है? तो बनाने का काम किधर चल रहा है? यशायाह 28 का 16 पढ़िएगा। यशायाह 28 का 16। इसलिए प्रभु में नेव का एक पत्थर रखा है, एक परखा हुआ पत्थर, कोने का अनमोल और अति दृढ़ नेव के योग्य पत्थर, और जो कोई विश्वास रखे वह उतावली न करेगा। इसके साथ पहला पत्रुस 2 का 4 से लेकर 7 तक भी पढ़िएगा, दोनों इकट्ठा विवरण करेंगे। पहला पत्रुस 2 का 4 से लेकर 7 तक। ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੋ ਇੱਕ ਜਿਉਂਦੇ ਪੱਥਰ ਕੋਲ, ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖਾਂ ਕੋਲੋਂ ਤਾਂ ਰੱਦਿਆ ਗਿਆ, ਪਰੰਤੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਭਾਣੇ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਅਮੋਲਕ ਹੈ। 7 तक पढ़ना, 7 तक। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਵੀ ਜਿਉਂਦੇ ਪੱਥਰ ਦੀ ਨਿਆਈ ਹੋ ਕੇ ਆਤਮਿਕ ਘਰ ਉਸਾਰਦੇ ਜਾਓ, ਭਾਈ ਜਾਜਕਾਂ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਮੰਡਲੀ ਬਣੋ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਆਤਮਿਕ ਬਲੀਦਾਨ ਚੜਾਓ ਜਿਹੜੇ ਮਸੀਹ ਯਿਸੂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਧਰਮ ਪੁਸਤਕ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਇਆ ਹੈ, ਵੇਖੋ ਮੈਂ ਸਿਓਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖੂੰਜੇ ਦਾ ਪੱਥਰ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਅਮੋਲਕ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਤੀਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਦੇ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੋ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਨੇਚਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਮੋਲਕ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇਚਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, जिस पत्थर नु राजा ने रद्या सोई खूंजे दा सिरा हो गया। उसके पास आकर जिसे मनुष्यों ने तो निकम्मा ठहराया, परंतु परमेश्वर के निकट चुना हुआ और बहुमूल्य जीवता पत्थर है। तुम भी आप जीवते पत्थरों की नाई आत्मिक घर बनते जाते हो, जिससे याजकों का पवित्र समाज बनकर ऐसे आत्मिक बलिदान चढ़ाओ जो यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर को ग्राह्य हैं। इस कारण पवित्र शास्त्र में भी आया है कि देखो मैं सिय्योन में कोने के सिरे का चुना हुआ और बहुमूल्य पत्थर धरता हूँ, और जो कोई उस पर विश्वास करेगा वह किसी रीति से लज्जित नहीं होगा। मेरे प्यारों, कलीसिया को बनाने वाला कौन है, ये बात समझना है तो कलीसिया किधर बनाया जा रहा है वो बात को आपको मालूम होना पड़ेगा। यशायाह 28 का 16 में और पहला पत्रुस 2 का 4 से लेकर 7 तक पढ़ते समय में कलीसिया का बुनियाद पत्थर सिय्योन में डाला है। पहला दिन बाइबल क्लास में मैंने आपको बताया 3 स्वर्ग के बारे में, बादलों का जगह, उसके बाद सितारों का जगह, उसके ऊपर है तीसरा स्वर्ग।
बादलों का जगह कितना लंबा चौड़ा है मैंने आपको बताया। सितारों का जगह कितना लंबा है, मैंने बोला सितारों का जगह को पार करना है 14 लाख प्रकाश वर्ष, 14 लाख लाइट ईयर्स सफर, बहुत ऊंचा स्पीड से सफर करने से ही किधर पहुंच सकता है, सितारों का एरिया के आखिरी में पहुंच सकता है। तो सियोन उससे भी ऊंचा है। तो कलीसिया किधर बनाया जा रहा है? सियोन में। एफएसी 2:6 पढ़िएगा, एफएसी 2:6, एफेसियंस 2:6। हाँ, ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਧਨ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਠਾਇਆ ਔਰ ਸੁਰਗੀ हाँ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਠਾਇਆ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਮਸੀਹ ਯਿਸੂ ਵਿੱਚ ਸੁਰਗੀ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹਾ ਲਿਆ। हाँ, पढ़। और मसीह यीशु में उसके साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बैठाया। स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बिठाया है। हम बपतिस्मा देते समय में पिता पुत्र पवित्र आत्मा नाम बोलकर एक पत्थर को लेके आता है, चाहे मांगा मसीह है, खुर्दियाल सिंह है, कोई भी हो। आप पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से उनको बपतिस्मा लेकर ले आते समय पवित्र आत्मा उनको उठाकर आत्मिक तौर पर किधर आकर लिखता है? सियोन में रखता है। तो इसलिए एक विश्वासी को दो हालत है, आत्मिक तौर पर सियोन में, शारीरिक तौर पर बटाला में। आत्मिक तौर पर सियोन में, शारीरिक तौर पर धरीवाल में। तो कलीसिया किधर बनाया जा रहा है? सियोन में। मैं और आप अभी तक सियोन में गया नहीं है, तो फिर कैसा हम बना सकते हैं? तो बनाने वाला कौन है? पवित्र आत्मा और प्रभु यीशु मसीह और पिता, ये तीनों हैं बनाने वाला। तो कलीसिया बनाने वाला मैं नहीं हूं, आप नहीं हैं, यीशु बना रहा है। असली उसका कार्यकर्ता कौन है? पवित्र आत्मा। फिर आपका और मेरा काम क्या है? आपको मालूम है, ये मकान बनाने के लिए मिस्त्री कितना करंडी इस्तेमाल किया हो। करंडी आप समझते हैं, पंजाबी में भी करंडी बोलता है। ये सीमेंट डालने के लिए उसको क्या बोलता है? करंडी है, कांडी बोलता है। हाँ, तेसी या कांटी। हाँ, तेसी तो मारने के लिए। देखो, ये कींड रखते समय सीमेंट लेकर डालने वाले उसको क्या बोलता है? ये अंग्रेजी में ट्रैवल्स कहते हैं, और कांटी बोलता है। तो ये मिस्त्री इस मकान को बनाया, कितना अच्छा बनाया है। इसके लिए कौन सा, इस मकान का खूबसूरती के लिए वो मिस्त्री को तारीफ मिलेगा या कांटी को तारीफ मिलेगा? बोलिएगा। आपने देखा, देखो कितना अच्छा कांटी था, किसको तारीफ मिलेगा? आपने कहीं देखा है कोई कांटी को बिना अच्छा मकान बनाया हुआ, वो कांटी को लेकर ड्राइंग रूम में अच्छा डेकोरेट करके रखा हुआ कहीं देखा है? जब कांटी इस्तेमाल करके वो घिस जाता है, फेंक देता है। किसका तारीफ होता है? लेकिन आजकल हम हमारे बीच में किसका तारीफ होता है? बोलो, मिस्त्री को कोई मालूम नहीं किसका तारीफ होता है। देखो मेरे प्यारो, तारीफ यीशु के लिए। बनाने वाला कौन है? यीशु। पवित्र आत्मा देखता है, ये कांटी है, मैं इसको इस्तेमाल करता हूं, उन्होंने इस्तेमाल करता, फिर रख देता। फिर पवित्र आत्मा सोचते हैं अभी हथौड़े का जरूरत है, हथौड़ा इस्तेमाल करेंगे। ये एक व्यक्ति का काम नहीं है। एफएसी 4:11 से लेकर 15 तक पढ़ेंगे, पढ़कर उधर छोड़ देंगे, कल उसका विवरण करेंगे। एफएसी 4:11 से 15 तक पढ़कर छोड़ देंगे, पढ़कर एक दो बात बताकर छोड़ देंगे। एफेसियंस 4:11-15। हाँ, ਉਹਨੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਰਸੂਲ
ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਨਬੀ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰਕ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਪਾਸਬਾਨ ਅਤੇ ਉਸਤਾਦ ਕਰਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਸੇਵਕਾਈ ਦੇ ਕੰਮ ਲਈ ਸੰਤ ਸਿੱਧ ਹੋਣ ਅਤੇ ਮਸੀਹ ਦੀ ਦੇਹੀ ਉਸਰਦੀ ਜਾਵੇ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਸਭੇ ਨੇਚਾ ਦੀ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਪਹਿਚਾਨ ਦੀ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਮਰਦਪੁਣੇ ਤੀਕ ਅਰਥਾਤ ਮਸੀਹ ਦੀ ਪੂਰੀ हिंदी में पढ़ो। और उसने कितनों को प्रेरित नियुक्त करके और कितनों को भविष्यवक्ता नियुक्त करके और कितनों को सुसमाचार सुनाने वाले नियुक्त करके और कितनों को रखवाले और उपदेशक नियुक्त करके कलीसिया को दे दिया, जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाएं और सेवा का काम किया जाए और मसीह की देह उन्नति पाएं, जब तक कि हम सब के सब विश्वास और परमेश्वर के पुत्र की पहचान में एक न हो जाएं और एक सिद्ध मनुष्य न बन जाएं और मसीह के पूरे डील डौल तक न बढ़ जाएं, ताकि हम आगे को बालक न रहें, जो मनुष्यों की ठग विद्या और चतुराई से उनके भरम की युक्तियों की और उपदेश की हर एक बयार से उछाले और इधर उधर घुमाए जाते हो। ये कलीसिया का काम परमेश्वर एक व्यक्ति के द्वारा नहीं, उसके लिए उधर में 5 किस्म का सेवकाई बताया है। प्रेरित, भविष्यद्वक्ता, सुसमाचार प्रचार करने वाला, रखवाला और शिक्षा देने वाला, 5 लोग मिलकर सिद्ध करना है। कोलोसी 1:28 भी पढ़िएगा। यह सिद्ध का बात प्रभु की मर्जी है तो कल बताएंगे। कोलोसी 1:28 आखिरी वचन पढ़कर मैं समाप्त करूंगा। कोलोसी 1:28, कोलोसियंस 1:28। ਜਿਹਦੀ ਅਸੀਂ ਖਬਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਚਿਤਾਰਦੇ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਗਿਆਨ ਨਾਲ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਹਰੇਕ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧ ਕਰਕੇ पेश करिए। 80 शब्द आया ना। जिसका प्रचार करके हम हर एक मनुष्य उधर में शब्द आया, मैं नहीं बल्कि हम शब्द आया। जता देते हैं और सारे ज्ञान से हर एक मनुष्य को सिखाते हैं कि हम हर एक व्यक्ति को मसीह में सिद्ध करके उपस्थित करें। एक कलीसिया का एक व्यक्ति को सिद्ध करने का काम एक पास्टर का सिर्फ नहीं है, बल्कि 5 किस्म का सेवकाई मिलने के बाद ही सिद्धता में आते हैं। मकान बनाने के लिए करंडी है, तेजी है, और दूसरा जो प्लमेट उसको क्या बोलते हैं, साल है, सहल है, बहुत कुछ चीज है। इसी मुताबिक इस मिलाप वाले तंबू में आप देखें, ये तख्तों को खड़ा किया है। ये तख्तों को खड़ा किया, 48 तख्त हैं। इस तख्तों को अपना जगह में खड़ा करने के लिए 5 किस्म का बेड़े इस्तेमाल किया है। एक नहीं, 5, 1 2 3 4 5। इसमें बीच वाला सबसे बड़ा लंबा है, ये कोने से दूसरे कोने तक पड़ता है। अगर ये बेड़े नहीं है तो ये तख्त ठीक तरह से खड़ा नहीं होगा। ये है 5 किस्म का सेवकाई। तो बीच का है प्रेरित, अपोस्टल, वो एक कोने से दूसरे कोने तक। तो अब परमेश्वर के मिलाप वाले तंबू के बारे में हम पढ़ते समय में आपको कल के लिए आप थोड़ा तैयार होने के लिए मैं बताता हूं, क्योंकि विषय बहुत लंबा चौड़ा है, समय हमारे पास कम है। यह है मिलाप वाला तंबू, इसमें आंगन है और उसके बाद यह पवित्र स्थान। यह मिलाप वाला तंबू में यह पवित्र स्थान, यह परम पवित्र स्थान। हम कलीसिया या मसीह लोगों को देखते समय में कुछ लोग आंगन में आया हुआ है, कुछ लोग वेदी तक आया, उसका मतलब उद्धार पाया। कुछ लोग औदी तक आया, वो औदी पानी का बपतिस्मा और पवित्र आत्मा का बपतिस्मा बताता है। कुछ लोग पवित्र स्थान तक आया है। कलीसिया का रहने का स्थान अभी इस पवित्र स्थान है। इस पवित्र स्थान में रहने वाला सियोन में या परम पवित्र स्थान में या यरूशलेम में वास करेंगे। मैं प्रचार करने के बाद प्रभु का दास जगजीत
उन्होंने अभी और एक नया गीत बनाया है, प्रभु का दास जगजीत प्रचार करेंगे। आज उन्होंने नया गीत का 2 लाइन मुझे गाकर सुनाया है, बहुत अच्छा गीत है, आप वो भी प्रचार करेंगे और शाम दोपहर को भी उन्होंने गाएंगे। तो इस कौन परम पवित्र स्थान में जाएगा? जो सियोन में जाएगा जो पवित्र स्थान में रहता है। इसलिए यूहन्ना 3 में हम पढ़ते हैं, तौबा करेगा तो परमेश्वर का राज्य को देखेगा, मन फिराएगा तो परमेश्वर के राज्य को देखेगा, और पानी के बपतिस्मा लेगा, पवित्र बपतिस्मा लेगा तो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेगा। लेकिन प्रवेश करना काफी नहीं, बल्कि इधर बसना है। तो ये भी स्वर्ग में आएगा, इधर रहने वाला भी स्वर्ग में आएगा, इधर रहने वाला स्वर्ग में आएगा, इधर रहने वाला स्वर्ग में आएगा। ये जो पवित्र स्थान में रहने वाला सियोन में नया यरूशलेम में वास करेगा, बाकी लोग नया यरूशलेम का रोशनी में चलेगा। तो सियोन में जाने वाले को 5 किस्म का सेवकाई मिलना जरूरी है। इंडिपेंडेंट नहीं है। इंडिपेंडेंट का मतलब, ऑर्गेनाइजेशन का मतलब किसी संस्था का कानून चलाने के में नहीं, आत्मिक संगति। चाहे अपना, मैं प्रभु की कृपा से कितने लोगों को आत्मिक संगति देता हूं, वो सब आईपीसी नहीं है। आंध्रा में, नेपाल में, फिलीपींस में, जगह जगह में उनका कोई समस्या तो मुझे बुलाते, मैं उधर जाता हूं। उनको सबको मैं आईपीसी का बोर्ड लगाने नहीं देता हूं। मैंने बोला आप आगे बढ़ते रहो भाई, अगर कोई समस्या आपसे बाहर है, मैं जितना सेवा कर सकता हूं उतना सेवा मैं आकर आपको कर सकता हूं। क्योंकि ये ऑर्गेनाइजेशन बनाने का नहीं, बल्कि एक एक सेवक को अपना आजादी होना चाहिए और अपना कलीसिया का रहना चाहिए। उसके साथ साथ आत्मिक संगति करते हुए एक एक को क्या करें, सिद्ध करें। हालेलुया। ये विषय के बारे में प्रभु की आमद देरी है तो कल मैं बताऊंगा। तो आप अच्छी तरह सोचकर सवाल पूछने के लिए तैयार होकर आने के लिए, कल का बात, आज प्रभु की आमद देरी है तो कल सिखाने वाला बात मैंने थोड़ा सा आज बताया। तो आज का बात क्या है, हमको बनाने वाला कौन है? पवित्र आत्मा और प्रभु यीशु मसीह। कलीसिया किसका है? यीशु का है। और हम सब पवित्र आत्मा का आत्मा का सिर्फ कंडी है। प्रभु तेरा मर्जी है तो मुझे इस्तेमाल कर। कोई भी कलीसिया को अपना बनाने के लिए कोशिश ना करे। आप ऐसा करेगा तो पवित्र आत्मा आपको उठाकर इस्तेमाल करता रहेगा। यीशु आ रहा है। देखिए, अगर सेवक लोगों, विश्वासी लोगों, अगर आपके अंदर में कोई कमजोरी आया तो प्रभु सीधा करने के लिए तैयार है। मैं एक बात आखिरी में बताकर प्रार्थना करने के लिए चाहता हूं। मैं एक बार फिलीपीन देश में एक बहुत बड़ा पास्टर्स का सेमिनार चला रहा था। प्रभु की आत्मा मुझे ऐसा अगुवाई किया, 10 साल से ज्यादा सेवा किया हुआ सेवकों के लिए सिर्फ उनको दूर एक जगह में ले जाकर उनको अच्छी तरह वचन सिखाओ। तो प्रभु ने, मैं इधर उधर में सेवा करता, कुछ पैसा दिया था। मैंने अनाउंसमेंट किया, उधर का कोऑर्डिनेटर को किया था। उन लोग, मैंने उधर का एक सिटी, एक शहर में, एक दूर जगह में एक बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स लिया। उसमें पास्टर लोग रहने का जगह है, खाने का जगह है, सब उनको ले जाकर उधर में गहराई में वचन सिखा रहा था 1 हफ्ता। तो ऐसा सिखाते समय में प्रभु ने मुझे एक दर्शन दिखाया। वो दर्शन मैं आपको बताना चाहता हूं। वो दर्शन क्या है, एक बड़ा सड़क है, हाईवे है, गाड़ी कुछ चल रहा है, कुछ गाड़ी आपस में टकरा करके रास्ते में खड़ा है। अच्छी तरह सुन ला। एक सड़क है, उस सड़क में कुछ गाड़ी रास्ता चल रहा है, कुछ गाड़ी आपस में टकराया, चलते चलते आपस में टकरा खड़ा हुआ है। कुछ गाड़ी का टायर पंचर हो गया। मैं देखा तो कुछ गाड़ी नीचे बहुत भारी गड्ढे में गिरा पड़ा हुआ है। तो जल्दी एक ऑर्डर आ रहा है, सब गाड़ी रिपेयर करो, जल्दी इसको चलने दो, समय अभी बाकी नहीं रहा। तो देखा तो मैं देख रहा हूं जल्दी जल्दी, जिसका टायर पंचर हो गया नया टायर लगा रहा है, जिसको दूसरों के साथ टक्कर खाके हुआ उसका रिपेयर जल्दी हो रहा है, पेंटिंग ना हो रहा है, जल्दी जल्दी काम हो रहा है, सब गाड़ी चलने लगा। तब मैंने बोला, प्रभु ये जो नीचे गड्ढे में पड़ा हुआ गाड़ियों को क्या है?
तब मैं देख रहा तो एक बहुत बड़ा क्रेन आया। वो क्रेन के ऊपर लिखा है पवित्र आत्मा। और मैं देखा तो वो क्रेन के अंदर से एक विंच, हुक लगाने वाला, उसको हिंदी में क्या बोल सकते हैं? हुक कुंडा, वो बहुत नीचे को जा रहा, हजारों फुट नीचे को जा रहा है। मैं बहुत ध्यान से देखता रहा। उधर मैं एक कुंडी फंसा रहा था खींचने के लिए। मैं देखा तो उधर में लिखा है टूटा हुआ दिल, ब्रोकन हार्ट। मैं देख रहा तो कुंडी जाकर उसमें फंस गया, निकाल कर वो गाड़ी को क्या कर रहा है, उठाकर रोड में रख रहा है। जल्दी भी उसका रिपेयर हो रहा है, वो भी जा रहा है। मैंने क्यों में एक बात बताया, मेरे प्यारे सेवकों, विश्वासियों, चलते चलते शायद आपका विश्वास का टायर पंचर हो गया तो कोई बात नहीं, रिपेयर करने के लिए प्रभु यीशु पवित्र आत्मा के साथ इधर है। अगर आप दूसरे के साथ ठक्कर खाकर पेंट निकल गया, बेंड हो गया, तो भी समय आ गया है ठीक करने के लिए। अगर जीवन की किसी कारण से आप खतरे में, नीचे गड्ढे में गिर गया है, तो आज टूटा हुआ दिल के साथ आप प्रभु से बोलेगा तो पवित्र आत्मा इतना मजबूत है, नीचे आकर आपको उठा कर लेके आएगा, सड़क में रखेगा, आप अपना दौड़ पूरा करेगा। प्रार्थना करें, प्रार्थना करें, अपने आप को प्रभु के सामने नम्र करते हुए प्रार्थना करें। प्रभु, जब समय थोड़ा ही रह गया, जब समय थोड़ा ही रह गया, प्रभु मुझे तैयार, टूटा हुआ दिल के साथ। अगर आपका कोई भी कहीं भी कोई डैमेज हुआ तो इन्हीं दिनों में पूरा करे, इन्हीं दिनों में पूरा करे। दौड़ जल्दी अब पूरा करे, दौड़ जल्दी अब पूरा करे। हालेलुया, हालेलुया। समय ज्यादा नहीं, समय ज्यादा नहीं, यीशु आ रहा, यीशु आ रहा है। बहुत लोग विश्वास छोड़कर भाग रहा है, फिर भी हमको प्रभु के साथ चलने के लिए प्रभु ने मौका दिया है। हालेलुया। प्यारे पिता, तेरे वचन के लिए धन्यवाद हो। तेरा वचन गहराई में एक एक दिल में कार्य कर पिता। एक एक को कृपा दे, एक एक को कृपा दे। जब शैतान कलीसिया को खींच खींच कर अपना वश में करते हुए झंडा उठाने के लिए कोशिश करते समय में, पंजाब हिंदुस्तान के लिए, मस्जिद के लिए खड़ा होने वाला बड़ा देश है। पंजाब से बहुत शहीदों को खड़ा कर प्रभु, पंजाब से बहुत ऐसा सेवकों को खड़ा करे जो अपना गर्दन भी प्रभु के लिए देकर सच्चाई के लिए खड़ा हो सके। उत्तर भारत के लिए तो कर प्रभु, प्रभु अपना काम पूरा कर, पवित्र आत्मा अपना काम पूरा कर। यीशु अपना कलीसिया को सिद्ध कर। तेरे धन्यवाद हो, यीशु के पवित्र नाम से मांगते हैं।